आज का टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। एच से हाफ का हाईएस्ट आएगा, सी से कॉमन, एफ से फ्रैक्शन, फैक्टर, सॉरी फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं, जिस तरह एलसीएम के थे। फर्स्ट मेथड इज फैक्टर्स मेथड। पहला जो मेथड है आपके पास वो है फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तीसरा मेथड आपका है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं, सिर्फ डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं, डिवीजन मेथड। इन तीन तरीकों से आपका एचसीएफ आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। इसका भी कंसेप्ट वही है कि फैक्टर्स मेथड स्मॉल नंबर्स के लिए यूजफुल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मीडियम नंबर्स के लिए सुटेबल है, और जो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये बड़े नंबरों के लिए, लार्ज डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 15, 10, 15 और 20। अच्छा, पहले आप ये समझते हैं कि व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर है क्या? फैक्टर्स मीन डिवाइजर ऑफ अ नंबर is called factor of that number. फैक्टर बेसिकली किसी भी नंबर का क्या होता है? डिवाइजर होता है। किसी भी नंबर का डिवाइजर उसका फैक्टर कहलाता है। चुनांचे हम इधर पढ़ रहे हैं फैक्टर मेथड्स, तो इसका ये मतलब हो गया कि जितने भी नंबर्स हैं हम इनके अरे के अलग-अलग क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे। 10 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर लेता है, 5 डिवाइड कर लेता है, और 10 अपने आप को 4 डिवाइड कर लेता है। इसी तरह आप 15 की डिवाइजर देख ले, 1 डिवाइड कर लेता है, 3, 5 और 15 4। इसी तरह 20 के फैक्टर निकालें, 1, 2, 4, 5, 10, 20। ये तो हमने निकाल दिए तीनों के फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू, इसी तरह 15 के फैक्टर, इसी तरह 20 के फैक्टर। आप यहां देख सकते हैं कि ये है HCF। फैक्टर निकल गए, अब क्या रहता है? कॉमन निकालना। इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फैक्टर तो निकल गए, अब क्या रह रहा है? कॉमन फैक्टर, कॉमन रह रहा है। अब फैक्टर कॉमन हमारे पास ये 5 है, तो ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। एक नहीं है, 5। एक को शुमार कर लो या ना कर लो, क्योंकि वो हर नंबर के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो इतना इशू नहीं करता। अच्छा, हमारे पास एक कॉमन फैक्टर्स आ गए, 1 और 5। एक हम इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि एक ऑलमोस्ट हर एक के अंदर मौजूद होता है। जितने भी नंबर चाहे आप ले लो, 1 ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ कॉमन फैक्टर इन ऑल नंबर्स। सो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। अब तीसरी बारी है हाईएस्ट की। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर्स के लिए और छोटे लेवल की क्लासेस के लिए हम HCF बजरिए फैक्टर्स निकालते हैं, 3, 4 और 5 के लिए। अच्छा, इसी का अगर हम सेकंड मेथड ट्राई कर लें, यानी कि आप ले लें 50, बड़ा नंबर है, 60, 70। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 50 का फैक्टराइजेशन, 60 का फैक्टराइजेशन, 70 का फैक्टराइजेशन, इन तीनों का।
जो पहला 50 का फैक्टराइजेशन है, यहां मेरा प्राइम इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है वी हैव टू यूज नंबर्स प्राइम नंबर्स। वी हैव टू यूज प्राइम नंबर्स। हम प्राइम नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अदर देन नॉट एनी नंबर। कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर्स में इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो दिस इज 2 2s are 4, 1 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। और इसका आप देख लें, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 1 carry 10, 2 5s are 15, 3 5s are 15, 5 1s are 5। इनका देख ले, 2 3s are 6, 1 carry 10, 2 5s are 10, 5 7s are 15, 7 1s are 7। ये हमने के कर दिए फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए 50, 60 और 70 को फैक्टराइज कर दिए। अब हमारे पास एक प्रोसेस रहता है, 50 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 60 is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 3, 70 is equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 7। यहां तक इसका प्रोसीजर हो गया, फैक्टर्स भी लिख लिए। अब थर्ड प्रोसीजर, इसका थर्ड स्टेप है कि इनके अंदर हमने कॉमन ढूंढने हैं। ट्रू और 5 एज ए होल क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए 2, 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका आएगा वो आएगा 2 5s are 10। सर सवाल पूछ सकते हैं? हाँ पूछ। यहाँ अगर 2 कॉमन आ गए फिर वो हम लोग लगा सकते हैं? देखें, मेन डिफरेंस जो फैक्टराइजेशन मेथड एचसीएफ और एलसीएम का है, एचसीएफ के अंदर आपने कॉमन जो लेना होता है वो तीनों के अंदर होगा। ठीक है, एलसीएम के अंदर आप अगर 2 या फिर फॉर एग्जांपल ये भी 2 होता, अगर ये भी 2 होता तो हम एलसीएम में 2 के अंदर कॉमन ले सकते हैं। एचसीएफ के अंदर अलाउड नहीं है। एचसीएफ के अंदर आपने ऑल इन ऑल कॉमन लेना है। आपके पास चाहे 4 नंबर्स के फैक्टर निकले हो, 3 के निकले हो, 2 के निकले हो, सब में कॉमन मौजूद होगा तो कॉमन कंसीडर होगा, अदरवाइज कॉमन कंसीडर नहीं होगा। एलसीएम के अंदर आप 2 के अंदर भी कॉमन कंसीडर कर सकते हैं, 3 के अंदर भी कर सकते हैं, 4 के अंदर भी कर सकते हैं। वहां तो हमें बस कॉमन ढूंढने की जल्दी होती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉमन ऑल इन ऑल कंसीडर किया जा सकता है, अदर दैट 2 या 3 के अंदर में। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, इसका 10 आ गया। ठीक है, ये आपको हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।